इन दी अदर, या मैं कोई भी जेंडर की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपके साथ एक एक्सपीरियंस, एक थॉट, एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले इंसानियत आती है। अब मैं जब इस जेंडर डिवाइड की बात कर रही हूँ ना गाइस, क्या होता था ना, पहले अगर सोसाइटी में कुछ गलत होता था ना, या अगर किसी औरत के साथ कुछ इनजस्टिस होता था, तो हम बड़ी इजीली ना बोल देते थे कि यार आदमी की गलती है, मैन आर टू बी ब्लेम्ड। एंड हो सकता है देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे मैन स्टिल डेफिनेटली नीड टू बी, कंडीशन आदमी पे ही डालती है। तो वो भी एक प्रेशर होता है हर इंसान में, हर आदमी में, कि यार मेरे को घर भी चलाना है। क्योंकि समटाइम्स ना एज वुमेन गाइज हम लोग ना अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि लगे, पर हाउ कैन यू से दिस, यू नो, आप खुद सोचो कि हम ये क्यों कह रहे हैं। Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video। आज का एपिसोड इज लाइक अ लेट्स टॉक सेशन विद इग्नोर, क्योंकि आज कोई सेट फ्लो नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैं आपके साथ कोई टिप्स ट्रिक्स या कुछ भी स्टेप वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। इट्स जस्ट समथिंग दैट एक्चुअली ऑल्सो हैज अ पर्सनल स्टोरी टाइम एंड इट्स समथिंग दैट आई फेल लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स। वुमेन्स डे अभी अभी गया है और कहने को तो सोसाइटी काफी मॉडर्न हो गई है, बट कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स है, कुछ ऐसे आइडियाज है, नोशंस है जो मुझे लग रहा है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड टॉक अबाउट, एंड मे बी through the medium of my channel all of us together can bring about a positive change in the society, because हर किसी की लाइफ में struggles हैं, हर किसी की लाइफ में challenges हैं। it's not like you know कि anybody can say यार नहीं मेरे को तो लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो आज ना वो जेंडर की स्पेक्टिकल्स उतार देते हैं, कोई भी बायसेस को टाटा बाय बाय अगर है मन में तो कर देते हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट से ये एपिसोड सुनो एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू एक्चुअली ब्यूटिफुली टच योर लाइव्स। एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइज। Before starting this video guys, क्योंकि इसमें being a girl I can only give a woman's perspective better, although I will be talking about the male perspective in great detail आगे जाके in the video. I just want to give a brief disclaimer कि I am not saying that one gender is better than the other, या मैं कोई भी gender की supremacy establish नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपके साथ एक experience, एक thought, एक perspective share कर रही हूँ। So if at any point during the video अगर आपको लगता है कि ये thought के साथ आप उतना resonate नहीं कर पाए, I would love to hear your arguments for that in the comment section, because it's okay to disagree as long as we are respectful of each other. So this is just a disclaimer. I don't mean to offend anyone. And actually video जब तक end तक जाएगा और जब तक आप full देखोगे तो आपको realize होगा कि कुछ offensive है भी नहीं. But it's always great to start with just a little disclaimer so that nobody gets offended. And I'm also actively पहले ही बोल रही हूँ, I'm sorry if any of these points go against what you think about a particular thing, or if it's not what you wanted to think about a particular thing. In any case, because I'm just coming here from a space of personal experiences and perspective, and I'm not here to offend anyone. And on that note, now let's begin watching guys, truly. You know guys, the first thing that I want to talk about in this video is the gender divide in society जो सालों से चला जा रहा है, which is ever prevalent in the society, which is basically the basic, the very मतलब क्या बोलूँ ना, एक बड़ा ही प्राइमरी लेवल पे जो डिवीजन हो जाता है between two genders on the basis of men versus women, right? And ये एक ना it's been going on for years. Of course now we also have their talks of, and it's also the prevalence of the third gender, but अभी मैं वो वाला ही thought ले रही हूँ which is men versus women. और बहुत कॉमनली आप एक नरेटिव या एक थॉट प्रोसेस भी सुनोगे सोसाइटी में, जहाँ पे कॉमनली ना इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी कि वो एक जेंडर को दूसरे जेंडर की डिफिकल्टीज के लिए ब्लेम कर देते हैं। काफी बार तो लोगों को ये भी लगता है कि अगर आप प्रो वुमेन राइट हो या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो देन यू आर अगेंस्ट मैन, व्हिच इज एक्चुअली नॉट द केस, एंड इट शुड नॉट बी। इवन इफ दैट्स द केस, इट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस. There are certain things, there are certain rights, there are certain interests in our life that we all need just on the simple account कि हम इंसान हैं, and gender, caste, class, religion ये बाद में आता है, सबसे पहले इंसानियत आती है। अब मैं जब इस जेंडर डिवाइड की बात कर रही हूँ ना गाइज, क्या होता था ना, पहले अगर सोसाइटी में कुछ गलत होता था ना, या अगर किसी औरत के साथ कुछ इनजस्टिस होता था, तो हम बड़ी इजीली ना बोल देते थे कि यार आदमी की गलती है, मैन आर टू बी ब्लेम्ड। एंड हो सकता है देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे मैन स्टिल डेफिनेटली नीड टू बी conditioned to be better, but there are also certain conditions or situations जहाँ पे women can also actively work better. पर अब ये डिवाइड ना अब सोसाइटी में as heartbreaking and as weird it is to say that society की अब सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है ना that actually ये फाइट men versus women की है ही नहीं। ये फाइट एक्चुअली सोसाइटी के उन strict understanding, उन strict thought processes के which are actually not benefiting anyone right now in the times that we're living today. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट ना, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि यार उसकी लाइफ वो तो आदमी है, उसकी लाइफ कितनी ईजी है। अभी आगे जाके मैं इस पॉइंट पे फर्दर एलैबोरेट करने वाली हूँ, पर देखा जाए तो उस आदमी की भी लाइफ उतनी ईजी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, अगर वो रोती है ना तो हम बड़े एक्सेप्टिंग, हमें लगता है नॉर्मल है, लड़कियाँ तो रोती हैं। व्हेन दैट वुमन गोज टू वर्क देन एक बड़ी शॉकिंग सी बात
मतलब ऐसा लगता है ओ माई गॉड शी इज वर्किंग, फिर व्हेन शी हैज अ चाइल्ड, व्हेन शी गेट्स मैरिड, तो सोसाइटी पूछती है सो यू विल स्टिल कंटिन्यू टू वर्क, एंड वो जजमेंटल क्वेश्चन होता है दैट आर यू श्योर, मतलब तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम अपने करियर को घर बसाने से या अपना घर अच्छे से इंप्रूव करने के लिए टू नर्चरिंग योर चिल्ड्रन वगैरह को सेकंड सीट पर डाल के यू गिविंग प्राइमरी या प्रायोरिटी टू योर करियर। अब इसमें गलत हो जाती है औरत कि यार हाउ कैन यू डू दिस, यू जस्ट मेंट टू तुम्हें तो घर देखना चाहिए, तुम क्या इतना करियर कर रहे हो। बट अब ये सिचुएशन थोड़ा सा मेन पे लगा देते हैं। अब एक आदमी का तो इम्प्लाइड ही है कि तुमने काम करना ही है। अब चाहे हो सकता है कि वो कपल एक ऐसे सेटअप में हो वेयर दे आर लाइक ओके द वाइफ कैन गो आउट एंड वर्क एंड आई विल स्टे बिहाइंड, आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन बिकॉज दैट्स द सेटअप, इट्स वर्किंग फॉर देम। हम कौन ही है बाहर से कुछ बोलने वाले, बट नहीं, सोसाइटी है वो तो बोलेगी। अब ये भी छोड़ दो, चलो ठीक है, मे बी दिस आइडिया इज टू रैडिकल, इट्स टू न्यू फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट। एक और थॉट प्रोसेस गाइस जो मैं लाना चाहती हूँ इज दैट इफ अ मैन एवर क्राइज, अगर वो कोई वीक मोमेंट से जा रहा है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देता है, तो सबसे पहले सोसाइटी क्या करती है, सिंपली उसकी मैस्कुलिनिटी को क्वेश्चन करती है। लड़के थोड़ी रोते हैं, बी अ मैन यार, बी अ मैन इनफ, रो क्यों रहा है। अब वो आदमी अपनी मेंटल हेल्थ का क्या करे, अगर उसको कुछ बुरा लगा है, इफ ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो क्या करे, वो क्या बोले अपने आप को, बी अ मैन यार, तुम्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता, बी अ मैन यार, तुम्हें ये इमोशन फील नहीं हो सकता, डज इट इवन मेक एनी सेंस। तो ये पॉइंट सुनने के बाद आपके मन में ये थॉट आई होगी ना, तो एक्चुअली कौन सा जेंडर खुश है। सोसाइटी के लिए तो कोई भी जेंडर खुश नहीं है ना, क्योंकि एक काम नहीं कर सकता तो दूसरा रो नहीं सकता, एक अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे तो ठीक है, पर जाके करियर बनाए तो गलत है, पर दूसरा अगर अपना करियर को बैक सीट पे रख के अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा है तो वो गलत है। पर ये सब रूल्स किसने बनाए हैं, कौन सी लॉ बुक में ये लिखा है कि दिस इज द वे सोसाइटी इज टू बी डन, और अगर नहीं किया तो ओह बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सीमिंगली सिंपल पॉइंट गाइस, समथिंग वेरी इंटेंस, समथिंग वेरी सीरियस, बट सुनने में लग रहा है इससे अगर आप समझो तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट को आप फ्लॉ पता है क्या है, सोसाइटी है, अपनी तरफ से इस पजल को बना लिया है और इतना मैसी कर दिया है फॉर नो रीजन एट ऑल। बट ये ना पॉइंट आपके लिए भी एक अवेकनिंग है कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप अपनी रेज योर वॉइस फॉर नॉट द जेंडर, फॉर नथिंग, बट जस्ट फॉर बेसिक ह्यूमैनिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबकी लाइफ है एंड देयर इज नो करेक्ट वे टू लिव लाइफ, इट्स हाउ यू वांट टू लिव इट एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। Point. The second aspect, guys, that I think is really, really important to discuss is that how even, like even if a couple is having a great marriage, they're having a great relationship, सब उनके लिए उनके हिसाब से बढ़िया है क्योंकि they worked it out. Because अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं that a marriage is just based on one person giving up their happiness for the other person for the relationship to work out. No, हम उन चीज़ों से, उन टाइम से, उन thought processes से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं. Things are different now. Things have changed now. And now what happens is that when you marry someone in the times that we're living today, it's like you're a team. You want both of you, like आप चाहते हो as a couple कि आप दोनों successful हो, आप दोनों अपने सपने पूरे करो. ऐसा कोई डिमांड नहीं होता कि यार one person will have to give up everything for the other person. No, it's like both of you help each other to become the best version of yourselves no matter what. अब क्योंकि वो कपल तो आगे बढ़ गया है, सोसाइटी और कुछ ट्रेडिशंस और कुछ लोगों की पर्सपेक्टिव्स और थिंकिंग वहीं रह गई है, तो क्या होता है कि the man, if the husband or the partner wants to make life a little easier for his wife, क्योंकि देखो यार you leave your entire house, आप पूरा uproot होके किसी के लिए जाते हो, right? तो अब वो चाहता है कि यार इस लड़की ने, my partner has done so much for me, and if not even that, in general only, he knows that the society is not as forgiving in certain cases for women as it is for men. और उसको लगता है ठीक है, अगर मैं एक ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में हूँ जहाँ मेरा जेंडर ऊपर माना जाता है, तो मैं अपनी कोशिश से चाहता हूँ कि फॉर माई पार्टनर उसकी लाइफ हल्की सी ईजी हो जाए, आई कैन एटलीस्ट डू वट एवर आई कैन. तो क्या होता है ना दैट जहाँ वो एक अच्छा पार्टनर, एक हस्बैंड बनने की कोशिश करता है, गुड हस्बैंड, मे बी इट्स नॉट ऑल्सो टू फ्यूल हिज ओन ईगो, ही इज जस्ट डूइंग इट बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ, तो सोसाइटी उसको क्वेश्चन करती है, सोसाइटी उस पर ब्लेम डाल देती है दैट ओ लड़की के आते ही बदल गया, माँ बाप की फिक्र नहीं है. आप उस आदमी के बारे में तो सोचो, उसकी लाइफ में कितना स्ट्रेस होगा, वर्क प्लेस और बाहर का स्ट्रेस तो अलग है, बट एक ऐसा स्ट्रेस है कि यार दिस गर्ल शी इज लेफ्ट हर एवरीथिंग फॉर मी, आई हैव टू मेक हर लाइफ कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू बैलेंस माई फैमिली. मैं उनको भी ये फील नहीं करा सकता कि बिकॉज ऑफ हर आई एम लीविंग यू और आई हैव चेंज. एंड एट द सेम टाइम नो मैटर हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, एक घर चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो सोसाइटी एक आदमी पे ही डालती है. तो वो भी एक प्रेशर होता है हर इंसान में, हर आदमी में कि यार मेरे को घर भी चलाना है. क्योंकि समटाइम्स ना एज वुमेन गाइज हम लोग ना अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इफ वी कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इट्स अमेजिंग, ओ माय गॉड वाओ शी इज कंट्रीब्यूटिंग, कितनी बड़ी बात है, बट ही हैज टू कंट्रीब्यूट, इट्स नॉट समथिंग दैट सेलिब्रेटेड, इट्स इम्प्लाइड. तो वहाँ पे जहाँ पे वो एक अच्छा हस्बैंड या पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी आप उसकी वो ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्वेश्चन कर रहे हो, और हो सकता है उस इंसान को फर्क नहीं पड़ा, बट उसकी वाइफ को तो बुरा लगेगा ना, उसकी पार्टनर को तो बुरा लगेगा कि यार माय हस्बैंड इज जस्ट ट्राइंग टू मेक लाइफ सिंपलर फॉर मी, जितना वो कर सकता है, और उसमें उसकी लाइफ हार्ड हो रही है.
अगर आप सोचो ना गाइस, अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको रियलाइज होगा ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऑलमोस्ट हर एक घर में होंगी, और कैसे इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हमें ना बस बाहर की पिक्चर देख के हम अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें ऐसी हैं। हाउ डू यू नो किसी के अंदर क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है। जैसे मैंने रिसेंटली अपनी एक इंस्टाग्राम रील में भी बताया था, जस्ट बिकॉज बाहर से किसी का घर देखने में सुंदर है, आपको नहीं पता उनकी अलमारियां या उनके ड्रॉर्स में कितना मैस है। सिमिलरली जस्ट बिकॉज उनकी इंस्टा स्टोरीज, उनकी बातें सुन के आपको लग रहा है सब बढ़िया, हाउ डू यू नो इंटरनली वो क्या क्या डील कर रहे हैं। पर मैं हर पॉइंट के एंड में यही बोलूंगी दैट आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस नैरेटिव को बदलो, आप कैसे सोसाइटी में ये चेंज लेके आओ। Okay guys, before going further with this video, I want to share something actually जो मेरे साथ हुआ, which I personally recently experienced last week ही on Instagram, okay? And I'm not मैं किसी जेंडर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव यहाँ शेयर कर रही हूँ. So as you guys know that I take therapy sessions, right? I take life coaching sessions, right? And I was actually promoting my business on Instagram, which reminds me, if you've not followed me yet over there तो कर लो. I post every day on Instagram as well. And I was actually promoting my business there, where I was telling you guys, by you guys I mean the audience on Instagram, about what I do, how can I help you, how might I help you to make your life a bit easier. And guys, I received a lot of messages. There were a lot of messages that were genuine inquiries, you know, work related थे. But उसमें से आधे से ज़्यादा messages were just people who were commenting on how beautiful I looked, what I was wearing, what lipstick I had applied, and if I was single. And trust me when I say this, these people were not just men, they were women as well who were doing the same. It's actually a little, truly, not even a little, I would say, it's very heartbreaking, क्योंकि मैंने वो किस रीज़न से ऐड डाली और मुझे क्या रिस्पॉन्स आया. I felt so frustrated at a point that मैंने वो ऐड ही बंद कर दिया. I didn't even feel like promoting my business anymore because I was like, I don't even know what's happening. मतलब मैं किस रीज़न से ये ऐड डाल रही हूँ और क्या ही हो रहा है. It's not, I did not put that ad for people to ask me about. It's okay, you know, if in today's video आपको मेरा कोई लिपस्टिक अच्छी लग रही है, that's okay, you can ask me, that's different. But what I'm trying to say is that what thought जो सबसे ज़्यादा करा मुझे is that people didn't even bother to listen मैं क्या कह रही हूँ. They were just very, मतलब वही कंडीशनिंग वाली अप्रोच है कि एक लड़की है तो चलो, you know, let's just ask her about certain things, comment on her looks, ask her if she's single. It was actually दैट एपिसोड जिसने मुझे ना सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करा या फिर ट्रिगर करा, जो भी आप कह लो, कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ये वीडियो आज बनाऊँ कि, एंड हो सकता है, आई एम श्योर मैन ऑल्सो फेस दीज चैलेंजेस, दैट प्लीज सी पीपल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. मतलब इट्स हाई टाइम कि हम ना वो कंडीशनिंग से बाहर आ जाए. और मैं यहाँ पे अपब्रिंगिंग या किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करी, शायद सिंपली आदत हो गई है, और क्योंकि वो आदत आपको है, आप आगे भी दूसरे लोगों को यही आदत डालोगे क्योंकि आपको शायद वो आदत है. बट आपके लिए यू नो एक रिक्वेस्ट है कि आप वो कंडीशनिंग के पैटर्न अपने आसपास बदल दो. मतलब सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है. मे बी यू नो इफ यू ट्रूली वांटेड टू आस्क मी मे बी वेयर माई लिपस्टिक इज फ्रॉम और व्हाट शेड आई एम वेयरिंग, यू कुड हैव मी लाइक, हाय, यू नो, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी रैंडम एग्जांपल हियर दैट, हाय, आई लव योर सर्विसेज, दैट्स इज सो इंस्पायरिंग, बट इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाट लिप कलर आर यू वेयरिंग, इट्स एक्चुअली बेटर देन जस्ट बीइंग आपने लिपस्टिक कौन सी लगाई है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग तो रहा है यार, सुनने तो है मेरी बात, सामने वाले को पता तो है मैं क्या कर रही हूँ, और एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी मिला, एंड आई वुड बी मोर देन विलिंग. इट्स जस्ट अ लिपस्टिक. But what I'm talking about here is that you need to acknowledge, we need to respect the effort that someone is being putting in something. हर कोई करियर बना रहा है, हर कोई अपने सपने पूरे कर रहा है, तो हम क्या मतलब कर क्या रहे हैं. If you look at it, it is so demotivating for those people. It's so disheartening for them. And मतलब I'm sure everyone अराउंड यू, आपकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आप उनसे पूछो, एंड दे विल डेफिनेटली हैव स्टोरीज टू टेल जहाँ पे उनके साथ ये हुआ है. एंड कभी कभी ना हंसी खेल में फ्रेंड्स इस बात को लाइटली ले लेते हैं या बोलते हैं सही है ना, बढ़िया है, तारीफ कर रहे हैं. नहीं सुननी यार तारीफ, हम काम कर रहे हैं, हमें काम चाहिए. एंड आई होप कि ये स्टोरी टाइम सुन के काफ़ी लोगों को ये चीज़ रियलाइज हो दैट यू नीड टू सी पीपल फॉर व्हाट दे आर ऑफरिंग, द वर्क दे आर डूइंग, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज अबाउट लुक्स. कॉन्सेप्ट, यू नो गाइज, अब स्टोरी टाइम तो ओवर हो गया है. आई वॉन्टेड टू टेक अ मिनट और टू थिंक अबाउट इट. बट एक और एस्पेक्ट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये जो मैं नरेटिव या जो बात में बार बार करी हूँ कि इट्स द सोसाइटी अराउंड अस, द पीपल हु टेंड टू कॉम्प्लिकेट आवर लाइव्स, उससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ गाइज. वो ये है कि व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, इट्स बिकॉज कंडीशनिंग, राइट. बट एक और नरेटिव जो आ रहा है ना, वो ये होता है कि लोग कहते हैं अपना टाइम आ गया है, शादी कर ले, अब टाइम है, बच्चे पैदा कर लो, अब टाइम है, ये कर लो. बट ये टाइम किसने डिसाइड करा है? Biological clock and all of that is just different. But how do you, मतलब you know, how is it okay for people to go to a random stranger और उनको comment करते टाइम आ गया है, get married? There is no correct age to get married. You get married when you feel you're sufficient, you find the love of your life, you feel this person and I will go together, and you need to be prepared for it, guys. It's not a game. ये कोई lunch plan नहीं है कि मन नहीं करा तो जल्दी निकल जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे. It's life. एंड किसी चीज़ का कोई सही टाइम नहीं होता. आप अंटिल द टाइम आप प्रिपेयर्ड हो. बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग व्हेन यू वांटिंग टू हैव चिल्ड्रन इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, वो बात अलग है. पर वो डिसीजन भी उस कपल का, उस मदर का, उस फादर का, आई मीन ये उनका बहुत ही पर्सनल डिसीजन है. जस्ट बिकॉज यूर ओवर अ सर्टेन एज और अब नहीं किया तो कभी नहीं होंगे इज नॉट ओके.
Bringing a child into this world is a huge responsibility. You become their everything. You become what your parents are for you to them. इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि लोग कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, लोगों के हिसाब से यही सही टाइम है. इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट कूल गाइज. And there is no correct time. The correct time is when you feel it in your heart that I'm ready for this responsibility. I want to go ahead with this move. I feel that the time has come, and yeah, because there is truly no correct time. And बस हमें ना अपनी भी, अगर आपका भी तरीका ना बात करने का, टाइम हो गया, इतनी बड़ी होगी, मुझे नहीं लगता आप करेगी, मतलब अपना भी ना तरीका बात करने का हल्का सा थोड़ा सा माइंडफुल हो कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, मेरा मतलब क्या मतलब बनता है ऐसा कुछ किसी को बोलने का. क्योंकि कभी कभी अनइंटेंशनली हो सकता है आप भी ऐसी चीजें बोल रहे हो, या फ्रेंड्स आप लोग बैठे हो ना तो आप भी आपस में डिस्कस करो, क्योंकि सिंपली कंडीशनिंग है. तो उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स बदलो, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाओ टुवर्ड्स अदर पीपल. क्योंकि ना एक टाइम पे क्या होता है, आप खुद उस टाइम पे आते हो और फिर रिग्रेट हिट करते हैं कि यार शिट, मैं उसके बारे में ऐसे बोल रही थी और अब मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो किसी के साथ क्या हो रहा है until it truly happens to us also. And it's very easy to comment then when it's actually time for us to live that life. And now we just on to the last part of the video, because hold on to this और देखो last part क्योंकि थोड़ा controversial है, but it's the twist that you need. एक्चुअली ये वाला पार्ट ऑफ द वीडियो जो है ये मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हूँ टू ऑल द वुमेन हु वाचिंग दिस वीडियो. मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे दैट प्लीज डोंट मेक लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट वी टेंड टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर ईच अदर, बट समटाइम्स वी एज वुमेन हम ना क्या करते हैं, सोसाइटी के स्ट्रैप में वी फॉलो इनटू इट एंड वी गिव इन, और हम एक दूसरे को बोलते हैं यार कर लेते हैं, अब नहीं करो तो रिश्ता नहीं आएगा, अब नहीं करो ना तो ये हो जाएगा, यार हम सेटल नहीं है, देख उसकी भी शादी हो गई, हमारी बारी कब आएगी. फन एंड गेम्स अलग है, इंस्टाग्राम पे रील्स भेजना, जोक्स एंजॉय करना, वो बात अलग है, पर हाउ कैन यू से दिस, यू नो. आप खुद सोचो कि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या सोसाइटी ने आपको इतना फोर्स कर दिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे करने का कि आपने गिव इन कर दी है वो थॉट, और अब आप जेन्युइनली फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न ही चाहे अपने फ्रेंड को भी ये बोल रहे हो यार हमें कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स हाई टाइम. तो गाइज अगर हम खुद ही इस सिस्टम के विक्टिम्स बन जाएंगे तो हम ये चेंज कैसे लेके आएंगे. जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है ये टाइम आ गया है या ये ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इट डज नॉट मीन दैट वो जो कह रहे हैं वो सही है. नोबडी इज गॉड. ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो बस वही है, दैट्स द एंड गेम ऑफ इट ऑल. This video was a bit different, but I wanted to really talk about it because it's something which is very, very important to be spoken about. Please let me know. I would love to hear your opinions, what all you're thinking after watching this video in the comment section down below. And I'll see you guys super soon in another video. Bye, guys.